नमस्कार दोस्तों। आज मैं मे चान नो शिजुत्सु मांगा के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में हमको एक आदमी मे को जगाते हुए दिखता है। मे उठते ही हैरानी से उस आदमी से पूछती है कि वो कौन है। वो आदमी मे को याद दिलाते हुए बताता है। इसके बाद कहानी 2 दिन पहले मे के स्कूल में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमारी मे क्लास के बीच में सो रही होती है। यहीं पर एक लड़का मे को उठाता है और हमें पता चलता है इस लड़के का नाम शिबाटा केंटो है। मे मन ही मन बताती है शिबाटा अक्सर उसको परेशान किया करता है और साथ ही साथ वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और काफ़ी गुड लुकिंग भी है। शिबाटा मे को चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम फिर से अपने उन्हीं कहानियों के सपने देख रही थी? तभी क्लास के बाकी बच्चे अंदर आते हुए मे से उनके कहानी के बारे में पूछते हैं। इसके बाद मे शर्माते हुए अपनी कहानी सुनाती है और बताती है जब वो बचपन में छोटी थी तब वो एक जंगल में गुम हो गई थी। घने अंधेरे जंगल में हिम्मत बांधने के लिए वो गाना गुनगुनाते हुए चलती है। हम तभी अचानक से एक आदमी आता है और मे को गोद में लेकर बताता है कि वो मे को बहुत देर से ढूंढ रहा था। मे बताती है वो आदमी उसका बटलर होता है। मे को उस आदमी का चेहरा तो नहीं याद, पर उसको ये याद है कि उसने एक ब्रोच लगाया हुआ था। तभी मे देखती है कि क्लास के सारे बच्चे उसको इग्नोर कर अपने में बात करने लगे हैं। शिबाटा मे की कहानी सुनकर मे को चिढ़ाते हुए बोलता है, अगर बटलर जापान में होते भी होंगे तो तुम्हारी जैसी अजीब नाम वाली लड़की के लिए काम क्यों करेंगे? इसके जवाब में मे धीमे से बोलती है, हाँ हाँ बोलते रहो। शिबाटा केंटो नाम तो और भी ज़्यादा अजीब और बेकार है। इसी पर शिबाटा भी चिढ़ते हुए बोलता है, ऐसी बात है तो चलो बाहर। दोनों का यही रवैया देखकर क्लास के बाकी बच्चे बोलते हैं, लो ये दोनों फिर से शुरू हो गए। और तभी इन दोनों के लड़ाई के बीच हम इनारी नाम की लड़की को देखते हैं, जो मे को शिबाटा के सामने से हटाकर खड़ी होती है। और यही हमें पता चलता है इनारी एक अमीर घर की लड़की है, जिसके दादाजी शहर के मेयर और पापा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। यहीं इनारी शर्माते हुए शिबाटा से पूछती है, क्या वो इस वीकेंड खाली है? जवाब में शिबाटा उसे क्लास एक्टिविटीज़ का बहाना देकर मना कर देता है और इसी के साथ शिबाटा जाते जाते मई को क्लास की रजिस्टर क्लास टीचर को देने को कहता है। ये देखकर इनारी मई को परेशान करने के लिए उसको उससे अपने पिता के बारे में बात करने लगती है। इनारी बोलती है कि मई के पिता एक नूडल्स बनाने वाले हैं, क्या वो इतना कमा पाते हैं कि वो उसे पाल सके? इसी के साथ इनारी झूठ मूठ की तसल्ली लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ मई अपने मन में अपने पिता के बारे में सोचते हुए बताती है कि उसके पापा एक नूडल्स शेफ हैं और अभी उनका बिजनेस कैसे एक खराब दौर से गुजर रहा है। मैं याद करती है कैसे उसके पापा उससे बात किया करते थे। कहानी वापस लौटती है मे के पास क्लासरूम, जहाँ हम देखते हैं मे क्लास रजिस्टर टीचर को देने जाती ही है कि तभी उसकी टीचर उसको आके बताती है एक एक्सीडेंट में मे के माता पिता मारे गए हैं। इसके बाद मे और सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं मे के पेरेंट्स के फ्यूनरल पर। शिबाटा टीचर से पूछता है कि अब आगे मे का क्या होगा। उसकी टीचर जवाब में बोलती है कि अगर उसका कोई गार्डियन नहीं आया तो मे को अनाथालय भेज दिया जाएगा। तभी हमें यहीं पर शिबाटा के दादाजी दिखाई देते हैं, जो टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं मे से अकेले में बात करने के लिए। मे बताती है कि शिबाटा के दादाजी अक्सर उसके पापा के साथ चेस खेला करते थे, इसलिए वो मे से रिक्वेस्ट करते हैं जब तक मे चाहे तब तक वो उनके और शिबाटा के साथ रह सकती है। पर जैसे ही मे कुछ बोलने जाती ही कि तभी शिबाटा अंदर आते ही मे को बोलता है उसे बहुत खुशी होगी अगर वो उसके दादाजी के साथ उसके घर रहेगी। तभी हम उसी आदमी को दोबारा देखते हैं जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा होता है। वो मे को शीनो नो मे नो होंगो मे समा कहकर बुलाता है, जिस नाम को सुन के आसपास के सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके जवाब में मे बोलती है उसका नाम तो शिनोमी मे है। जिसके जवाब में वो आदमी बताता है उसके पिता का असली नाम होंगो शुटारू है, जो होंगो फैमिली के सबसे बड़े बेटे थे और वो होंगो फैमिली का बटलर है।
वो बताता है उसके पिता का फ्यूनरल उनके घर में होगा, जहाँ पर उसके दादा दादी मे के घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर मे ना कहकर उसे जाने से मना कर देती है। ये सुनकर बटलर कहता है, आपका जब तक मन करे तब तक यहाँ रह सकती हैं, प्लीज़ तब तक मेरा ख्याल रखिएगा। और अब यहीं से कहानी अब प्रेजेंट में लौटती है, जहाँ पर मे का बटलर मे को स्कूल के लिए तैयार करते हुए मे के लिए नाश्ता और स्कूल जाने के लिए गाड़ी भी मंगाता है। यहीं पर हमें इस बटलर का नाम भी पता चलता है, जो है शिबाटा रिहिटो। और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश ज़रा सा भी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।